दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी अपने शब्दों से लोगों का ध्यान अक्सर खींचा करते हैं। वह जो कुछ भी बोलते हैं वह खबर बन जाती है। आप पाएंगे कि कई राजनेता निजी तौर पर कभी कभी यह स्वीकार करते हैं कि वह विवादों के कारण आगे बढ़े हैं, क्योंकि विवाद उन्हें खबरों में बनाए रखता है। हाल ही में प्रयागराज में संविधान सम्मेलन में दिए गए राहुल के एक बयान पर विवाद छिड़ गया। उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मिस इंडिया की सूची खंगाली है ताकि पता चल सके कि उसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी महिलाएं हैं या नहीं। उस सूची में एक भी नहीं है। उनके बयान का यह मतलब निकाला गया कि वह मिस इंडिया के प्रतिभागियों में भी आरक्षण के पक्ष में थे। इस पर छिड़ी बहस में जब महिलाएं और राजनीतिक दल शामिल हुए तो उनमें से कुछ ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में आरक्षण को जरूरी बताया तो कुछ ने इसका विरोध भी किया। लेकिन इस बहस में फिर से राहुल गांधी को दलित और ओबीसी राजनीति के केंद्र में ला दिया, जिसकी अब वह अगुवाई करना चाहते हैं। बहुत कम लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि सभी जातियों और समुदायों की महिलाओं को मिस इंडिया जैसी प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है, और यह भी कि इसमें सभी महिलाओं के लिए समान अवसर होना चाहिए। फिर यह सवाल उठता है कि समाज में आरक्षण का दायरा कितना है। इस समय सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण है, और विधिकाओं में भी एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। समय समय पर मांग उठती रहती है कि आरक्षण को निजी क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। परोक्ष रूप से मिस इंडिया प्रतियोगिता में आरक्षण की वकालत करके राहुल यह संकेत भी दे रहे हैं कि इसे निजी क्षेत्र में लागू होना चाहिए। दलित, वंचित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। संविधान में सामाजिक रूप से एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन क्या किसी को जात के आधार पर पूरे समाज की संरचना का मामला बनाना चाहिए, जिससे समूहों को उनकी आबादी के अनुपात में लाभ मिले? ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए सुधार के उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन संघर्ष के कारण समाज में दरार न पड़े इसके लिए संतुलित और बीच का रास्ता भी होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% की सीमा तय की थी। हालांकि कई राज्यों ने इससे ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। इससे पहले जब हम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और अन्य नेता भी महिलाओं और अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की आकांक्षाओं को महसूस कर रहे थे। तो पहले राजनीतिक दलों को अपनी ईमानदारी साबित करने दीजिए। उन्हें अपने राजनीतिक संगठन में 50% महिलाओं को लाने दीजिए। वे उन्हें पर्याप्त टिकट दें ताकि 50% महिलाएं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में चुनकर आ सके, जिनमें दलित, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं ज़्यादा हों, और सरकार में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यह सब नेताओं को के ही हाथ में है जो उनके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। दूसरा, दलित, आदिवासी और ओबीसी महिलाएं पैसे और संपर्कों की कमी के कारण मिस इंडिया प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाई हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग से संबंध है। भारत में आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताओं की प्रवृत्ति जितना सौंदर्य के बारे में पश्चिमी विचारों को उजागर करने की है, उतना भारतीय विचारों की नहीं। हालांकि राहुल गांधी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वह जीवन के हर क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी की मौजूदगी की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उन्हें किसी तरह इन तीनों का नेतृत्व मिल जाए, क्योंकि वो छटपटा रहे हैं राहुल गांधी ने। और यह भाजपा एवं पार्टियों के लिए भी सच है कि सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की वकालत सही ढंग से की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पार्टियां एससी, एसटी के लिए अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए उपवर्ग को स्वीकार करने में है।
प्रमुख जातियां आरक्षण का लाभ अपने कम भाग्यशाली भाइयों से साझा नहीं करना चाहती हैं और राजनीतिक दल अनुसूचित जाति के प्रमुख समूहों के वोट खोना नहीं चाहते हैं। साफ है कि राहुल गांधी ने मंडल 2 कार्ड खेलने का फैसला किया है और जाति जनगणना की मांग उसी राजनीति का हिस्सा है। उन्हें उम्मीद है कि वह इन उभरते समूहों के बीच पनप रही आकांक्षा क्रांति के अगले चरण का लाभ उठाएंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करके भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। राजीव गांधी ने उस फैसले का विरोध किया था क्योंकि उन्हें हर डर था कि इससे जाति युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जाति कार्ड काम कर गया, इससे भाजपा हैरान रह गई। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी बनिया ब्राह्मणों की पार्टी कहे जाने वाली भाजपा में ओबीसी खास तौर पर अत्यंत पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और दलितों के एक वर्ग को शामिल किया, लेकिन आरक्षण खत्म होने के भय से दलितों का एक वर्ग इंडिया गठबंधन के खेमे में चला गया और वैसा ही उत्तर प्रदेश में ओबीसी ने किया। इससे भाजपा को स्पष्ट बहुमत से वंचित कर दिया, जिसके चलते पार्टी को फैसले लेने में परेशानी हो रही है और उससे अपने कई फैसले वापस लेने पड़े हैं। लगता है कि पार्टी को 2024 के अप्रत्याशित नतीजों से बेचैन कर दिया है। मोदी पार्ट 3 के सामने चुनौती अपनी ताकत कम होने की नहीं है, बल्कि नई परिस्थितियों के अनुसार कामकाज का परामर्शी तरीका अपनाना है। साथ ही ओबीसी दलितों को वापस अपने पाले में लाना चाहते हैं, जो दूसरी तरफ चले गए हैं। मिस इंडिया प्रतियोगिता विवाद सियासी शतरंज पर राहुल की एक और चाल है, ताकि दलित, आदिवासी, ओबीसी को अपने पाले में ला सकें और लामबंद कर सकें। यह किस हद तक काम करेगा यह देखने वाली बात होगी। उत्तर भारत में ओबीसी कांग्रेस का परंपरागत मतदाता नहीं है। यह समाजवादी पार्टी और राजद का वोट बैंक रहा है, जो आज कांग्रेस के सहयोगी हैं, जिन्हें आने वाले समय में इस राजनीति से खतरा महसूस हो सकता है। बहरहाल राहुल गांधी को प्रतियोगिता वाले स्थानों को आरक्षण देने से के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, जहां लोग खेल व अन्य स्थानों पर प्रतिस्पर्धा करके लोग चुने जाते हैं, वहां कैसा आरक्षण। इसलिए देश की राजनीति करने वाले नेताओं को हर बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।